हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में निकली एसोसिएट्स लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान या आप कह सकते हैं जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं। पॉलिसी एंड लॉ डिवीज़न जो इसके अंतर्गत आता है उसमें, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.moef.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा आपको। तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसके बाद इसी में जहाँ नीचे साइड आप देखिए जहाँ व्हाट्स न्यू लिखा है तो यहीं पे तीसरे नंबर पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो रिक्रूटमेंट है लेटेस्ट वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो इसी में आप देखेंगे सीरियल नंबर 3 पर है ऑफिस मेमोरेंडम 17/2/2023 एडवर्टीजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट्स लीगल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज का लिंक हम आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पहुँच करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में भारत के आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होते हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया के जो सभी लो ग्रेजुएट्स हैं, यदि उनके पास उतनी एलिजिबिलिटी है जो उसमें मांगी गई है तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में जो वैकेंसीज निकली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये जो वैकेंसीज हैं पॉलिसी एंड लॉ डिवीज़न में निकली हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम है एसोसिएट्स लीगल और इस पोस्ट की वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो वैकेंसीज हैं वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 7 है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 40,000 से लेकर के 60,000 तक की सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। और दोस्तों, ये 40 से 60 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स के एसोसिएट्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं, वो भी हम आपको यहाँ बताएंगे। अलग अलग टाइप के एसोसिएट्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। देखिए, उससे पहले यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। जो नोटिफिकेशन हमने बताया कि डाउनलोड करना, तो उसी नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको फिलअप करने के बाद अपने जो एजुकेशनल और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उसके साथ में अटैच कर लीजिए। और अटैच करने के बाद आपको इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है साइंटिस्ट ई, पॉलिसी एंड लॉ डिवीज़न, लेवल 3, जल विंग और इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, न्यू दिल्ली 110003, इस एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट भेज देना है। इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले तो लास्ट डेट है 10 मार्च 2023। इसके साथ साथ दोस्तों, आपका जो यही एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया उन सभी को स्कैन कर लेना है, पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ बनाने के बाद इन एक मेल आईडी दी है, मेल आईडी लिखी हुई यहाँ पर देखिए पॉलिसी एंड लॉ -MEF@gov.in, ये अंडरलाइन करके लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। तो इस मेल आईडी पर आपको मेल भी कर देना है, मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके मेल कर देना है और फिर उन्हीं को जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा इनके एड्रेस पर भेज देना है। ये 2 काम आपको दोनों करने हैं, ऐसा नहीं कि केवल मेल कर दिया या केवल पोस्ट कर दिया, पोस्ट भी करना है और आपको वो फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स मेल भी करना है। ये दोनों काम करने होंगे आपको। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स है, मीन्स 45 ईयर्स से अधिक एज यदि आपकी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन जिस भी कैटेगरी को मिलता है वो यहाँ पर उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो चलिए देखिए जो वैकेंसीज हैं एसोसिएट लीगल की उनको जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहले एसोसिएट लीगल ए पोस्ट का नाम है और यहाँ पर मैंने बताया 3 टाइप की ABC है। तो पहला ए वाला ये है और इसकी जो सैलरी 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर आपके पास LLB की डिग्री होनी, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से
होना चाहिए और आपके पास जो है कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में वर्क करने का, मीन्स लीगल फील्ड में वर्क करने का। और आपका जो एनरोलमेंट है वो एडवोकेट एक्ट के तहत बार काउंसिल में होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एसोसिएट्स की। तो देखिए यहाँ पर एक है, दूसरे नंबर पर है एसोसिएट लीगल बी। तो इसकी जो सैलरी यहाँ पर है 50,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। अब अगर बात करें इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपके पास लॉ की, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट भी होना चाहिए एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत। और एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर कम से कम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल फील्ड में वर्क करने का। और 3 ईयर का हो, 4 ईयर का हो, ये आपके लिए बेटर है। मीन्स कम से कम 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब अगर दोस्तों आपके पास इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ इत्यादि से रिलेटेड केसेस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स ऐसे लोगों का सिलेक्शन, ये मान के चलिए कि 100% उनका सिलेक्शन होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप का, एसोसिएट लीगल सी। तो दोस्तों एसोसिएट लीगल सी के जो सैलरी है वो 60,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास भी लॉ की 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री होनी चाहिए किसी भी BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका एनरोलमेंट भी होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आपका एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल में एनरोलमेंट भी होना चाहिए और कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल फील्ड में वर्क करने का। यदि यहाँ पर भी आपके पास इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड जो लीगल केसेस को हैंडल करने का है, तो आपको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और दोस्तों इस प्रकार से आपके पास लॉ डिग्री है, बार काउंसिल एनरोलमेंट है और 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो आप जो है एसोसिएट लीगल सी के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात को समझ लीजिए कि आप जो है तीनों प्रकार की पोस्टों के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो है किसी एक टाइप में अप्लाई करना है, या तो आप एसोसिएट लीगल ए में अप्लाई कर दीजिए या फिर एसोसिएट लीगल बी टाइप में अप्लाई कर दीजिए या फिर एसोसिएट लीगल सी टाइप में अप्लाई कर दीजिए। मीन्स 3 में से किसी भी टाइप में अप्लाई कीजिए और उसी से रिलेटेड चीज़ें आप जो है लिखिए। अब बात अगर करें कि यहाँ पर वर्क क्या करना होगा, तो जो यहाँ पर लीगल वर्क हैं, देखिए यहाँ पर संस्थान में जो भी लीगल इश्यूज आते हैं या उनसे रिलेटेड केसेस जो कोर्टों में चल रहे हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पर जो है लीगली हैंडल करना होगा। मीन्स जो भी वर्क है आपका लीगल ही है। तो दोस्तों इन तीनों पोस्टों के लिए एक यहाँ प्राथमिकता और दी गई। यदि आपके पास जो है 60% से अधिक मार्क्स हैं आपके LLB एग्जाम में, चाहे 3 ईयर हो या 5 ईयर डिग्री में हो, तो यहाँ पर आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स 60 प्लस हैं तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अब बात करें अगर सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ओनली इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है और इंटरव्यू के लिए पूरी टीम बैठेगी जो लॉ डिवीज़न की टीम है, और वो आपको जो है पूरा जो भी लॉ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मैटर्स को हैंडल करने की जानकारी आपसे लेगी। और यदि आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर जॉब पा करके अपना करियर बना सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी और स्टार्टिंग में आपकी 5 ईयर के लिए जॉब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।